हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी जो एक सीरीज चल रही है हरियाणा सरकार की, हरियाणा जीके की, जो स्पेशल हरियाणा पुलिस और पटवारी के लिए है, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी सीरीज है दोस्तों, उसे भी देखिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो आपकी, किसी भी राज्य से दे रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई जाती है अजंता की गुफाओं में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद। फिर है नेक्स्ट हमारा, निम्न हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक है। निम्न में से हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रामायण है, हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक है ये। सॉरी दोस्तों। फिर है नेक्स्ट हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थान पर किसके नेतृत्व में हुई? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये आर डी बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के देख रेख में ये खुदाई की गई है सिंधु घाटी सभ्यता की 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें से गलत कथन बताना है। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में है। फिर हड़प्पा पाकिस्तान के मिंट गुमरी में है। फिर हमारा है नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व डी आर साहनी ने किया, बिल्कुल सही है। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व डी आर साहनी ने किया, ये गलत है। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व डी आर साहनी ने किया। जब भी अभी हम क्वेश्चन पढ़ गए, हमारे आंसर है आर डी बनर्जी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो का, और ये यहीं पर ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा पाकिस्तान के मिंट गुमरी में स्थित है, ये जिले में। फिर हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व डी आर साहनी ने किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत है? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में गलत है, हमें गलत बताना है इसमें से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रियाँ पर्दे में रहती थी, ये बिल्कुल आंसर गलत है। देखिए, क्षत्रिय पुरुष आभूषण पहनते थे, बिल्कुल सही है। शहरी सभ्यता थी, ये बिल्कुल सही है। लोहे से अनभिज्ञ थे, ये बिल्कुल सही है, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलते हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आधुनिक मत से आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आधुनिक मत से आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आंसर है ये मध्य एशिया से थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर ठीक होगा। फिर निम्न में कौन सी वेद की पुस्तक नहीं है? निम्न में से कौन सी वेद की पुस्तक नहीं है? कौन सी वेद की पुस्तक नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये उपनिषद, ये वेद की पुस्तक नहीं है। जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये वेद है, लेकिन उपनिषद ये उपनिषद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा युग्म गलत होगा। आर्य दैनिक यज्ञ करते थे, बिल्कुल सही है। फिर धार्मिक कार्यों में पति पत्नी दोनों साथ होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कृषि मुख्य व्यवसाय था, ये बिल्कुल ही सही है, तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था ही। आर्य गाय का मांस खाते थे, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए, आर्य गाय का मांस खाते थे, उन्हें गाय के विषय में कुछ जानकारी ही थी नहीं। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य गाय के विषय में कोई जानकारी में नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे गाय का मांस खाते थे, नरभक्षी थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है वे आदमखोर या मांसाहारी तो हो सकते हैं, लेकिन गाय का मांस खाते थे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। नेक्स्ट नंबर है, शाक्य वंश के राजा सुधोधन एवं माया देवी के पुत्र गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व
किस स्थान पर हुआ था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये लुम्बिनी वन में हुआ था, जो नज़दीक कपिलवस्तु के नज़दीक है। ये लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें से गलत कथन बताना है। देखिए, गौतम बुद्ध को गया के पास पीपल के पेड़ के नीचे 531 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। फिर पहला भाषण सारनाथ वाराणसी के नज़दीक में दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है कि गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने पहला भाषण यानी कि पहला अपना पहला सारनाथ में दिया गया था भाषण, अपना प्रचार। फिर बुद्ध ने 4 मौलिक सत्य एवं अष्टांग मार्ग का उल्लेख उपदेश दिया, ये बिल्कुल सही है। फिर गौतम बुद्ध आर्यों द्वारा प्रचलित जाति पाति में विश्वास रखते थे, देखिए ये गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये गलत है बिल्कुल ही, कि गौतम बुद्ध आर्यों द्वारा प्रचलित जाति पाति में विश्वास रखते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत होगा, फोर्थ डी नंबर, उपरोक्त तीनों सही है। फिर नेक्स्ट हमारा सिद्धार्थ व तिरसला के पुत्र, सिद्धार्थ व तिरसला के पुत्र वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये कुंदन ग्राम नजदीक, वैशाली के नजदीक ये हुआ था। महात्मा ये सिद्धार्थ व तिरसला के पुत्र वर्धमान महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंदन ग्राम नजदीक वैशाली के पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, फिर निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत बताना है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव व अंतिम वर्धमान महावीर थे, ये बिल्कुल सही है। फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ में, ये भी बिल्कुल सही है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ में। फिर त्रिरत्न सिद्धांत व 5 वर्त मुख्य शिक्षा है। जैन धर्म के जो है 3 रत्न है, त्रिरत्न और वह 5 वर्त इनकी मुख्य शिक्षा है। देखिए नेक्स्ट है डी, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत नहीं मानते हैं, देखिए ये बिल्कुल गलत होगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये कर्म सिद्धांत नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा पहला विदेशी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पहला विदेशी कौन सा था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये साइलेक्स था, जिसने 529 ईसा पूर्व, फारसी था ये, इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर सर्वप्रथम सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा यूनान के शासक अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है, ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर, यूनान के शासक अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसकी वापस जाते वक्त बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट हमारा निम्न में गलत कथन को छाटिए, इसमें हमें गलत कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में, झेलम के पास राजा पोरस ने सिकंदर का मुकाबला किया लेकिन हार गया। झेलम के पास राजा पोरस ने सिकंदर का मुकाबला किया लेकिन हार गया, ये बिल्कुल कथन सही है, एक नंबर। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, ये बिल्कुल सही है। फिर 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य शासन की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है कि 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक जो पद्मानंद थे, नंद थे, उनको हराकर मौर्य शासन की स्थापना की थी। फिर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त से पहले सेल्यूकस पाटलिपुत्र का शासक था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। चंद्रगुप्त से पहले सेल्यूकस पाटलिपुत्र का शासक था, ये बिल्कुल गलत है। या वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर हमारे ए बी सी ये तीनों बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा पाटलिपुत्र निम्न में किसने बसाया था? पाटलिपुत्र निम्न में से किसने बसाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अजात शत्रु ने 480 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बसाया था, अजात शत्रु ने। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्न में
कौन सा कथन गलत है? इसमें हमें गलत कथन बताना है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध जीता व सदा के लिए युद्ध छोड़ दिया था। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध जीता व सदा के लिए युद्ध छोड़ दिया। ये नेक्स्ट है 58 ईसा पूर्व विक्रमी संवत आरंभ की गई। ये बिल्कुल सही है। 58 ईसा पूर्व विक्रमी संवत लागू की राजा विक्रमादित्य के द्वारा। फिर 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ की गई। ये बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत लागू की। कनिष्क की राजधानी हस्तिनापुर थी। देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, ऊपर के जो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध जीता सदा के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। 58 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत आरंभ की गई, बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ की गई, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे आज का हमारा अंतिम का सेकंड है ये, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है श्री गुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें गलत कथन बताना है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध किया है, बिल्कुल सही है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने 380 ईस्वी में राज्यारोहण किया, ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य 380 ईस्वी में राज्यारोहण किया। फिर गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये गुप्त काल में बहुत ही अपने जन्म उत्सव था, इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर कालिदास समुद्रगुप्त का समकालीन था। देखिए बिल्कुल सही गलत है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा कि कालिदास समुद्रगुप्त का समकालीन था। ठीक है दोस्तों, ऊपर के तीनों ही सही है। चलिए अब आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त करती है। आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।